आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में बारहा ऐसे मौक़े आए कि हमें लगता है कि 50-60% काम तो हम कर लेंगे, आगे का पता नहीं। और जब हम 50-60% काम करते हैं तो आगे के रास्ते नज़र आने लगते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। इसको लॉ ऑफ हार्वेस्ट कहते हैं, यानी काश्तकारी का कानून, लॉ ऑफ हार्वेस्ट, जिसमें इंसान मेहनत करता है, बीज बोता है और दूसरे लोगों का तावन हासिल करता है और फिर मदर नेचर अपना हिस्सा डालती है, सूरज की रोशनी की शक्ल में या पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में। और एक बीज से फिर कितना समर या कितना पैदावार होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें इंसान कुछ थोड़ा सा करता है और मदर नेचर अपना हिस्सा डालती है। डॉक्टर ज़ख्मों को टांके लगाते हैं, ज़ख्मों को किनारों की तरफ से करीब करीब करने के लिए टांके लगाते हैं। आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि ज़ख्मों को जो टांके लगाए जाते हैं, ये साथ बीच में कोई ग्लू या एल्फी भी लगाते हैं तो उससे कोई जुड़ता है? मदर नेचर बीच में आती है और डॉक्टरों की ज़रा इज्जत रह जाती है और वो किनारे नज़दीक करते हैं। अच्छा, हम भी यही करते हैं, किनारे नज़दीक करते हैं, फैमिली को पेशेंट के नज़दीक कर, पेशेंट को फैमिली के नज़दीक कर। और ये जो हम कोशिशें कर रहे होते हैं, फिर सडनली एक दिन अचानक हमें पता चलता है somebody has caught fire, आग पकड़ ली है और एक जलती हुई तमन्ना उसके अंदर पैदा हो जाती है। और ये मदर नेचर का काम है, इस पे भी भरोसा होना चाहिए। लेकिन पहली स्टेज है कि विल पैदा की जाए पेशेंट में, ये एक्सप्लेन करने के तरीके से कि आपके बस में अब ये काम नहीं रहा और आप करेंगे तो बहुत नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। और ये चीज़ हम बातों के ज़रिए तस्वीर खींच सकते हैं, फैमिली वाले भी खींच सकते हैं, लेकिन उसमें से एक अहम नुक्ता यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी में से गुस्से को माइनस करना है कि नहीं, चौकीदारे को माइनस करना है कि नहीं। ये बहुत एनर्जी ज़ाया करने वाले काम है। उससे पहले आपको ये इंटरवेंशन सीखनी होगी। और इंटरवेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके 3 तरीके होते हैं। एक है प्रोसेस इंटरवेंशन, जो कि बहुत ही आला दर्जे की स्किल है। प्रोसेस इंटरवेंशन जो कि इलाज के बाद भी जारी रहती है, इलाज के दौरान भी जारी रहती है। एक है फैमिली इंटरवेंशन, जो कि बाज़ फैमिलीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो अपने पेशेंट के सामने उसकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ रख देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी मेहरबानी, तुम इलाज में चलो, और वो इलाज में जाने के लिए आमादा हो जाता है। और एक है क्राइसिस इंटरवेंशन, कि जब बहुत उधम मचा हो ज़िंदगी में और बहुत तकलीफ़देह वाक़यात पेश आ रहे हों, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रही हों, रनअवेज़ हो रहे हों, मारपीट हो रही हो, धमकियां दी जा रही हों, दरवाज़ों को ठुड्डे मारे जा रहे हों, पैसे को बर्बाद किया जा रहा हो, एक्सीडेंट्स किए जा रहे हों, थाने में रोज़ाना जाना आना हो, क्राइम शामिल हो जाए ज़िंदगी में, तो फिर ऐसे में क्राइसिस इंटरवेंशन किया जाता है। और कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दर्दे दिल इतना रखते हैं कि वो क्राइसिस इंटरवेंशन की राह भी हम पार कर देते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो प्रोसेस इंटरवेंशन का है। यानी सिर्फ अगर आप यूँ समझें कि सिर्फ फैमिली वाले आ जाएं, मरीज़ ना भी आए, और सिर्फ फैमिली वाले आके सीखना शुरू कर दें प्रोसेस इंटरवेंशन, और उनका मरीज़ कभी भी ना आए, तो उनके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, मरीज़ नशा छोड़ देगा या इलाज का ख्वाहिशमंद हो जाएगा। सिर्फ घर में से गुस्से को देश निकाला देना।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद